जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो नहीं कह पा रहे हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, तो उनका मैसेज देंगे हम आपको। ठीक है। तो डियर, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। ऑप्शन कैसे चूज़ करना है पता है ना। लंबी सी गहरी सांस लेनी है और एक ऑप्शन चूज़ करना है। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है उसे देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे मैच नहीं हो रहा है, ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है कि वो पाइल आपके लिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट हो। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और सबको अपना ध्यान रखना है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। मौसम बिल्कुल भी सही नहीं है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है और आप सबको भी अपनी अपनी तबीयत का, अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। ठीक है। देखिए आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए और उनकी तरफ से कौन सा सॉन्ग है जो वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, वो भी हम आपको सिर्फ 4 लाइन सुनाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ से लग रहा होगा कि अभी हमारा गला बैठा हुआ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो देखिए डियर, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आपका जो रिश्ता है वो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन आप लोगों के दरमियान फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैरिड हैं तो आज फैमिली की वजह से अलग हैं, दूर हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो फैमिली की वजह से आपके पर्सन ने आपको अब तक कमिटमेंट नहीं दिया है। फैमिली इशू है। अब फैमिली इशू लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी होता है और एज डिफरेंस की वजह से भी होता है, इंटरकास्ट की वजह से भी होता है, रिलीजन की वजह से भी होता है। तो जिस वजह से भी आज आप लोग दूर हैं, जिस वजह से भी, उसमें जो मेन रोल प्ले कर रही है ना वो फैमिली है। समझ रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के लिए बोला होगा, आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा। अब फैमिली का बहाना बनाया होगा या फिर उन्होंने दिखाया होगा कि उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है अपनी फैमिली से बात करने की। तो इस वजह से हमें बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मोस्टली लोग सेपरेट हैं, चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। तो अभी आपके पर्सन का क्या मैसेज है कि जिस वजह से भी आप मुझसे दूर हुए हो ना, मैं वो वजह ही ख़त्म कर दूँगा। जो लोग मैरिड हैं वो आज फैमिली की वजह से दूर हैं। क्या होता है कि पति पत्नी में तो एक तरह से बैलेंस बन जाता है, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, लेकिन कभी कभी फैमिली अंडरस्टैंडिंग नहीं बनने देती है और जिस वजह से परिवार बिखर कर रह जाता है। दोनों को मतलब एक दूसरे को समझ कर चलना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षाओं का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता ऐसा। तो आज आप लोग अगर मैरिड हैं और फैमिली की वजह से अलग हैं, आपके पर्सन ने एक समय पर आपका सपोर्ट नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया, अपने फैमिली वालों का सपोर्ट किया, तो अब उनका मैसेज यही है कि जिस वजह से आज आप मुझसे दूर हुए हो, मैं वो वजह ख़त्म करूँगा। मैं फैमिली से खुलकर बात करूँगा कि वो आखिर चाहते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पर्सन को आपके प्यार का एहसास हो गया है, इस पर्सन को आपकी अहमियत का एहसास हो गया है, लेकिन किसी को भी अपना दर्द, अपना दुख ये जाहिर नहीं कर रहे हैं। अंदर ही अंदर टूटे रहते हैं, अंदर ही अंदर आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं फिर से, लेकिन फैमिली इशू स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो ज़्यादा कुछ शो नहीं करते हैं कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। वो अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते, हाइड करके रखते। वो नहीं चाहते कि उनका दर्द सबके सामने बयां हो। तो उनकी तरफ से एक मैसेज है, वो जो कहना चाहते हैं कि तेरी याद में डूबे रहे हम,
तेरी याद में डूबे रहे हम, सारी रात खुद से रूठे रहे हम। देखा तो सबने हमें मुस्कुराते हुए, देखा तो सबने हमें मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर टूटे रहे हम। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे आपकी याद नहीं आती और मुझे आपकी कोई कद्र नहीं है, अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा नेचर है ऐसा कि मैं जो फील करता हूँ उसे मैं शब्दों में बोल नहीं पाता, मैं उसे कह नहीं पाता, बता नहीं पाता, और मैं दूसरों के सामने रोकर दिखाना नहीं चाहता, जताना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ आप समझो मुझे। हाँ, मैंने गलती की है तो मैं उस गलती को सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैं फैमिली के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए, जो लोग अनमैरिड हैं और कमिटमेंट की वजह से आप दोनों दूर हो गए हैं। शायद आपने कमिटमेंट के लिए कहा होगा और उन्होंने फैमिली का बहाना बनाया होगा कि मुझ में हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो डियर, अब आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि मुझ में हिम्मत आ गई है, और ये हिम्मत आई है आपकी दूरी की वजह से। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है? हाँ, मैं फैमिली से डरता था, हाँ मैं एक्शन नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं लूँगा। आप बात तो करो, आप मुझे समझो तो सही। तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, और इनमें सडनली ही ये समझ लीजिए कि सडनली ही इनमें इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि ये सबके खिलाफ़ जाकर आपके लिए एक्शन लेंगे। कोई माने या ना माने, पर ये आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और आप भी इनसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, आप भी इनसे प्यार करते हैं, आप भी इन्हें मिस कर रहे हैं। तो डियर, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करिए। अगर फैमिली इशू है तो ये फैमिली इशू बहुत जल्द ख़त्म होगा, समझ रहे हैं? बहुत जल्द ख़त्म होगा, और आप दोनों बहुत जल्द एक होंगे, बहुत जल्द आपको कमिटमेंट मिलेगा। और हमें तो ऐसा लगता है कि 50% लोगों की कोर्ट मैरिज भी होगी, क्योंकि फैमिली तो रीति रिवाजों के साथ शादी होने नहीं देगी आप लोगों की। लेकिन ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार हैं, ये आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये आपसे कहना चाहते हैं, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। समझ रहे हैं? इन्हें ये एहसास हुआ है कि आपसे कितना प्यार करते, नहीं जानते, शब्दों में नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं जी सकते ये आपके बिना। और इस वजह से ये अब आपके लिए एक स्ट्रांगली एक्शन लेंगे। इनका यही मैसेज है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और आपको पाने के लिए, आपके साथ ज़िंदगी जीने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊँगा। बस आप मुझ पर विश्वास करो, बस आप मुझ पर विश्वास करो, बस आप मेरा साथ दो। अगर आप मेरे साथ हो ना तो पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ मैं, और अगर आप मेरे साथ नहीं हो ना तो मैं खुद से भी हार जाता हूँ। ये मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, ठीक है?
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह नहीं करनी है, ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपकी पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए? आप चाहे मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, तो उनका मैसेज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम इस रीडिंग की सिचुएशन बता देते हैं। रीडिंग की सिचुएशन ये है कि आप लोग किसी थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेट हैं, बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस इशू में हो, एज डिफरेंस इशू में हो, और थर्ड पार्टी इशू में हो, या फिर फैमिली इशू भी हो सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसने आप दोनों को अलग किया है, और आपके पर्सन ने पास्ट में आपको ब्लॉक भी कर दिया था। आप लोगों की बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। आप लोग आस-पास नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है ना, वो थोड़ा सा इमेच्योर टाइप के हैं। मतलब मैच्योरिटी नहीं है उनके अंदर। सडनली एक्शन ले लेना, कुछ भी बोल देना, और गलत समय पर एक्शन लेना, मतलब किसी की फीलिंग्स की परवाह ना करना, इस तरह का बिहेवियर है उनका। तो इस वजह से आप बहुत दुखी रहते थे, और हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। तो आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए, ये हम बताते हैं। देखिए, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अपनी करनी के लिए शर्मिंदा हैं, बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और वो आपसे कहना भी चाहते हैं। उनका मैसेज यही है कि मैं आपसे शादी करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली एग्री नहीं है। और हाँ, पहले मैं मैच्योर नहीं था, पहले मैं समझदार नहीं था। आप मुझे जैसा बनाना चाहते थे, पहले मैं वैसा नहीं करता था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। अब मुझ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। ये बात सच है कि इनका जो मैच्योरिटी लेवल है ना, वो थोड़ा सा ऊपर उठा है। पहले ये मैच्योर नहीं थे, इमेच्योर थे, समझदारी नहीं थी इनके अंदर, लेकिन अभी इनके अंदर समझदारी आ गई है। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, आपने स्ट्रांगली एक्शन लिया, उन्हें ब्लॉक कर दिया है। हो सकता है कि एक्शन नहीं ले रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, और थर्ड पार्टी भी बहुत स्ट्रांग थी, आपको ऐसा फील हो रहा था, तो आपने ब्लॉक कर दिया है। तो इन्हें ना अपनी करनी पर ही शर्मिंदा है, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इन्हें गिल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब ये आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और तुमसे मिलकर अपने दिल की सारी बातें कहना चाहता हूँ, तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। जो मैंने किया वो मेरी गलती थी, लेकिन आज मैं बदल चुका हूँ। आप मुझे जैसा बनाना चाहते थे तब मैं नहीं बन रहा था, लेकिन आज मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ, और अब जो भी कहोगे अब मैं वो वैसा करना चाहता हूँ। देखिए, ये सच है कि इस पर्सन को सब यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इमेच्योर है ना, किसी की भी बातों में आ जाना, कुछ भी बोल देना, और गहराई से नहीं सोचना, इस टाइप का इंसान है ना। तो इसने कभी आपका हार्ट ब्रेक किया है अपनी गलतियों की वजह से, पर आज ये शर्मिंदा है, आज इसे रियलाइज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितना आप इसे प्यार देते थे, आप इससे जितना समझते थे, इसे उतना समझने वाला कोई नहीं है। सब इससे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, और फिर ये कौन है ये याद भी नहीं रखते हैं। इसे ये एहसास हो रहा है कि विदाउट रीज़न अनकंडीशनल लव तो सिर्फ आपने इसे दिया है, और इसने आपके साथ ही ऐसा किया है। इस वजह से
ये कहना चाहता है कि सिर्फ आप ही तो हो जो मुझे समझते हो, सिर्फ आप ही तो हो जो मेरी हर बात को बिना कहे समझ लेते हो। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सब कुछ। और आज मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है। आज मैं बहुत अकेला हूँ, जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। बहुत कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। बहुत तन्हा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो, लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। ये चाहता है ये पर्सन, ये मैसेज है इसका। और ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पहले भी करता था पर मैच्योरिटी नहीं थी पहले। आज मैं आपके प्यार को जब समझा हूँ तो मुझे भी उस प्यार की कदर हुई है। और आज मैं आपसे भी ज़्यादा, जितना आप मुझे प्यार करते थे ना, उससे ज़्यादा मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। समझ रहे हैं? और ये भी कह रहा है कि अब पता नहीं कि आप मेरे बारे में आजकल क्या सोचते हैं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बस मैं बहुत सारा प्यार आपको देना चाहता हूँ, बहुत सारा, जो कभी नहीं दिया उतना प्यार देना चाहता हूँ। और जो थर्ड पार्टी थी वो तो कब का जा चुकी। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हम कहते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आज भी है, तो बहुत जल्दी आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को आउट करेंगे। इनकी तरफ से एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, बिल्कुल इनकी एनर्जी वाला, वो हम आपको सुनाते हैं। आप इसे पूरा सुनना यूट्यूब पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो फीलिंग्स हैं ना आपके पर्सन की, ये ट्रू फीलिंग्स हैं, समझ रहे हैं? तो आप आंखें बंद करिए और हम आपके पर्सन की तरफ से आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी दे के मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे। रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे। ये है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए सॉन्ग। सॉरी, थोड़ा सा हमने बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है तो गले में दर्द है, लेकिन बहुत प्यारा सॉन्ग है। आप इसे एक बार आंखें बंद करके सुकून के साथ, यूँ समझिए कि आपके पर्सन ने आपके लिए डेडिकेट किया है। आप एक बार सुनेंगे ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि वाकई ये इंसान आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहता है। थोड़ी सी जगह ही दे दो, पर इसे फिर से अपना बना लो, इसे फिर से अपनी ज़िंदगी में आने दो, ये चाहता है ये। तो आपके पर्सन का यही मैसेज है कि जो भी गलतियाँ की हैं मैंने थर्ड पार्टी की वजह से, उन सब के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। और अब मैं बिल्कुल वही करूँगा जो आप चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आई मिस यू सो मच। ये मैसेज है आपके पर्सन का, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है,
ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।